नमस्कार दोस्तों, आज हो गई है 22 मार्च 2019। तो यहाँ पर केवल 8 दिन बचे हुए हैं। यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है अनअकैडमी की प्लस लाइव वीडियो क्लासेस में। तो यहाँ पर केवल 8 दिन बचे हुए हैं, जल्दी से इस ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं। अब ये वाला जो ऑफर है 10% का डिस्काउंट, ये आपको कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एसएससी एग्ज़ाम को सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद में आप आगे चलते जाओगे, वहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में लिखा होगा। वहाँ पर लिखा है 1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 1000 रुपये का है, लेकिन इस पर आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और ये जो 1000 रुपये का सब्सक्रिप्शन है ये आप मात्र 900 रुपये में ले सकते हैं। यहाँ पर इसमें आपको एक कोड दिया जाएगा। यहाँ पर इंटर रेफरल कोड वाले सेक्शन में आपको इंटर करना है। ये जो कूपन कोड मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, इस कूपन कोड का नाम है मेरा नाम, यानी कि सौरभ गुप्ता 1। इसको जैसे ही आप वहाँ पर एंटर करोगे, आपको वो जो 1000 अमाउंट था वो घट कर 900 रुपये हो जाएगा। तो केवल 8 दिन शेष हैं और मोर देन 1000 स्टूडेंट ने इसमें इनरोल कर लिया है। तो जल्दी से आप भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर देखो, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों बना है कि हाल ही में पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन बनाई गई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरी सावंत। गौरी सावंत को हाल ही में पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर गौरी सावंत का आपको फोटो भी दिखा देते हैं, जो कि एक ट्रांसजेंडर है और जिनको पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को किसी स्टेट में चुनाव राजदूत बनाया गया है। राजदूत कौन लोग होते हैं? जो उस इवेंट को प्रमोट करते हैं। जैसे चुनाव राजदूत है, मतलब चुनाव को प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो किया गया है, महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 12 जो राजदूत चुने गए हैं, उनमें से एक इनका नाम आता है। अब ये क्या करेंगे, जो गौरी यहाँ पर जिनको सेलेक्ट किया गया है गौरी सावंत, ये अपने एरिया में जाकर जितने भी ट्रांसजेंडर समुदाय होंगे उन लोगों से मिलेंगे, उन लोगों से इंट्रैक्शन करेंगे और वहाँ पर उनको प्रमोट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, वोट करें। उसके लिए यहाँ पर प्रेरित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है प्रतिवर्ष 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर इस बार का जो 2019 का सब्जेक्ट है वो है हैप्पियर टुगेदर। हैप्पियर टुगेदर यहाँ का सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसको शुरू किया गया था, यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र एक संस्था है उसने 2013 में इसको शुरू किया था, जिसने इस महत्व को समझा था कि लोगों के जीवन में खुशी जो होती है, हैप्पीनेस जो होती है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। जिसको देखते हुए इसको प्रतिवर्ष 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसका सब्जेक्ट जरूर याद रखना है, हैप्पियर टुगेदर, ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। एक छोटा सा फोटो भी लगा रखा है सो दैट आपको अच्छे से चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है, एक चीज़ और आप समझिएगा, जितना आप लोग खुश रहेंगे उतनी जल्दी ही आपका एग्ज़ाम निकलेगा। अगर हर समय आप लोग टेंशन में रहेंगे कि एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो मानो आपको जितना भी पढ़ोगे होपलेस हो जाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, और कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। चाहे आपने कम ही पढ़ाई क्यों ना की हो, हर समय खुश रहो, हर समय कॉन्फिडेंट रहो, यही सक्सेस की है। मान लीजिए इस बात को। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन एबल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो यहाँ पर ये जो एबल पुरस्कार है वो दिया गया है कैरन उहलेन बेक को। ठीक है, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ करेन नाम से आप याद रख सकते हैं। कैरन इनका नाम है जिनको एबल पुरस्कार दिया गया है। अब इसको नाम ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखो, एबल पुरस्कार जो होता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, एसएससी में बहुत दिनों तक पूछा गया है। तो एबल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इसको गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। यानी कि मैथ का अगर कोई सबसे बड़ा पुरस्कार है तो वो एबल पुरस्कार ही माना जाता है। अब देखो, इसको याद कैसे रख सकते हो, ऐसे ही सोच सकते हो कि मैथ जो है रटने का सब्जेक्ट नहीं है, मैथ को करने से ही आता है। मैथ की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने सही आएगा। तो करने मतलब कैरन। ठीक है, इससे आप कोरिलेट करोगे तो आपको लंबे समय तक याद हो जाएगा, और इसी तरीके से कोरिलेट करके बाकी चीज़ें भी तैयार करोगे तो आपको सब कुछ आसान लगने लगेगा। तो यहाँ पर आपको एक बार फोटो दिखा देते हैं।
ये कैरन लेन बेक का, जिनको कि 2019 का एबल पुरस्कार दिया गया है। अब इस पुरस्कार को नॉर्वे एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसको ओस्लो में प्रदान किया जाता है। इनको जो ये मैथ के क्षेत्र में अवार्ड मिला है वो मिला है जो फिजिक्स में मैथ का यूज़ होता है उसके डेवलपमेंट के लिए, जियोमेट्री के डेवलपमेंट के लिए और विश्लेषण के लिए। इस फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है, नेशनल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर नेशनल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे जो है ये मनाया जाता है 18 मार्च को। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 मार्च को नेशनल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे मनाया जाता है। हर क्वेश्चन को मेरे रिपीट करने के बाद में खुद से भी मन में रिपीट किया करो। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर आप एक फोटो भी देख सकते हैं। 18 मार्च नेशनल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे यहाँ पर 18 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के लेखकों को दिया जाने वाला विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार, नाम याद रखना पुरस्कार का क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा है। विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार जो है किस भारतीय को प्रदान किया गया है? देखो, कोई भी विदेशी या फॉरेन कैटेगरी का जो अवार्ड होता है और किसी इंडियन को दिया जाए तो समझो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। तो ये दिया गया है रघु कनाड को। ठीक है, फिर से समझ लेना, इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी लेखक होते हैं उनको दिया जाने वाला विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार है रघु बनाड को दिया गया है। यहाँ पर आप रघु बनाड का फोटो भी देख सकते हैं जिनको कि ये अवार्ड दिया गया है। एक चीज़ यहाँ पर आप समझेंगे, या ये जो रघु बनाड हैं ये द वायर के प्रमुख भी हैं और इन्होंने 2015 में एक नॉवेल लिखा था जिसकी वजह से ही इनको यहाँ पर अवार्ड मिला है। और 2015 में जो इन्होंने नॉवेल लिखा था, पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था फारदेस्ट फील्ड एंड इंडियन स्टोरी ऑफ ए सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये इन्होंने बुक लिखी थी जिसके बेसिस पर ही इनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड है जिसका नाम आपको फिर से दिखा देते हैं, विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार, इसको येल यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। और येल यूनिवर्सिटी जो है वो कौन से देश में है? वो है यूनाइटेड किंगडम, यूके में है येल यूनिवर्सिटी जिसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव ने 30 वर्ष तक सत्ता में रहने के बाद में इस्तीफा दे दिया है? तो देखो, बहुत बड़ी बात है कि 30 वर्ष जो है सत्ता में रहे, उसके बाद में इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट बनना ही था। तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट नूर सुल्तान ने 30 वर्ष तक सत्ता में रहने के बाद में इस्तीफा दे दिया है। एक चीज़ और यहाँ पर समझेंगे, अगर आपसे बात करी जाए, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट का फोटो देख ले। कजाकिस्तान वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत से चले पाकिस्तान, पाकिस्तान से ऊपर चले अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से भी ऊपर चलोगे तो पहुँच जाओगे कजाकिस्तान। ये इसकी पोजीशन है। और अगर इसकी कैपिटल की बात करी जाए तो अस्ताना यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। और मुद्रा की बात करी जाए तो कजाकिस्तानी टेंगे जो है वो यहाँ की करेंसी हो जाएगी। आगे चलते हैं, ग्लोबल रीसाइक्लिंग डे 2019 किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पर ग्लोबल रीसाइक्लिंग डे, रीसाइकिल का मतलब आप समझ रहे होगे, कोई भी चीज़ हो उसको उपयोग के बाद में फेंकना नहीं चाहिए, उसको रीसाइकिल करना चाहिए, यानी कि ख़राब हुई चीज़ को भी एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा दिवस है, इसको मनाया जाता है 18 मार्च को। इसका एक फ़ोटो भी आपको दिखा देते हैं, ये हैप्पी रीसाइकिल डे। तो रीसाइक्लिंग का मतलब यही होता है कि जो भी चीज़ हम लोग वेस्ट समझते हैं उसको रीसाइकिल करना चाहिए, जैसे कि पॉलीथीन हुआ या और भी चीज़ें हुई। तो इस बार का जो इसका सब्जेक्ट है रीसाइक्लिंग दिवस का वो है भविष्य में पुनर्चक्रण, यानी कि जिस तरीके से हम लोग पॉलीथीन यूज़ करते हैं अगर उसको रिसाइकिल किया जा सके तो इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। उसमें क्या होता है कि पॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाता है। तो ये इतना जो अच्छा दिन है जो कि आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, ये 18 मार्च को मनाया जाता है। अभी हाल ही में एक वायरस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, वेस्ट नील वायरस, जिसने केरल में 6 वर्षीय लड़की की मौत हो गई थी। इसका प्राकृतिक मेजबान कौन है, मतलब किसके द्वारा होता है? तो मैंने उसी समय आपको बताया था कि मच्छर की वजह से होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पक्षियों के द्वारा भी फैलता है। तो मेनली ये पक्षियों के द्वारा फैलता है और कुछ केसेस में ये मच्छरों के द्वारा भी फैलता है।
तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जो वेस्ट नील वायरस है, इसका पहला मामला अभी भारत के केरल राज्य में देखा गया है। यहाँ पर एक 6 वर्षीय बच्चे को इसकी वजह से मौत हो गई है। और एक्चुअल में देखा जाए, ये जो वेस्ट नील वायरस है, ये नॉर्थ अमेरिका का वायरस है। वहाँ से ये ट्रांसमिट हुआ था, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इसके केसेस देखे गए थे। और अब ये वहाँ से चलकर भारत के केरल राज्य में इसको पाया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किन दो देशों की सेनाओं के बीच में मित्र शक्ति नाम का युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है? तो अभी रिसेंट में ये अभ्यास हुआ नहीं है, होने वाला है। डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा, तो भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति नाम का जो अभ्यास है ये किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर निर्मित आइस स्तूप पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो यहाँ पर लद्दाख में बनने वाले आइस स्तूप पर डाक टिकट जारी किया गया है। आइस स्तूप को यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे सांची के स्तूप हुआ करते थे, इसी तरीके से बर्फ के यहाँ पर स्तूप बनाए जाते हैं, जिनको लद्दाख के में बनाया जाता है, जिन पर एक डाक टिकट यहाँ पर जारी होने वाला है। शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन। आपको बताना है कि अनिल अंबानी के ऊपर जो 550 करोड़ रुपए का कर्ज था, उसको किसने चुकाया है? हाल ही में गोवा का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? हाल ही में डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प नाम की पहल की शुरुआत किसने की है? तेलंगाना सरकार ने स्मार्ट यातायात समाधान हेतु किस कंपनी के साथ में एक साझेदारी की है? वीडियो से अगर आपका 1% भी फायदा हुआ हो तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।